जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन राजस्थान जीके का बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसने देखने वाला राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल ये सेशन आपके लिए रामबाण सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी क्या कर दो, क्लास इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन बिना टाइम गवाए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने सेम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सेम किससे संबंधित हो जाएगा, रेत बालू के टीले का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मृदा का दलदली होना, या फिर कि वनीय कटाव। तो इनमें से सेम की समस्या, यहाँ की सेम की समस्या सबसे ज़्यादा किस जिले में आपकी, श्री गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर आपके श्री गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है। और सेम का अर्थ क्या होता है, सेम किससे संबंधित हो जाएगा, मृदा का दलदली हो जाना। तो यहाँ पर मृदा क्या होती है, बिल्कुल ज़्यादा क्या हो जाती है, सर्वाधिक दलदली हो जाती है। क्या दलदली हो जाती है, ज़्यादा पानी के कारण। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो गेप सागर झील आपकी किस जिले में स्थित हो जाती है, उदयपुर में हो जाती है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या फिर आपकी कौन सी, प्रतापगढ़ में। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर गेप सागर झील आपकी कहाँ पर, डूंगरपुर में हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। गेप सागर झील आपकी कहाँ पर, डूंगरपुर में हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो यहाँ पर वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है। तो यहाँ पर किसने माना है, तो यहाँ पर कोपेन हो जाएगा, कैंडी हो जाएगा, ट्विथार्थ हो जाएगा, या फिर थार्नडाइक, थार्नवेट। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना, तो ये माना आपकी किसने, थार्नवेट ने माना। किसने माना, थार्नवेट ने। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार क्या करें, सेशन को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर जून माह में सूर्य किस जिले में लंबोत चमकता है, यानी सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है। तो यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, जैसलमेर, और कौन सा आपके, बीकानेर। तो यहाँ पर जून माह में सूर्य किरणें सबसे लंबवती या फिर आपकी सीधी किस जिले में पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और आपकी सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, आपकी श्री गंगानगर में। कहाँ पर सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, आपकी श्री गंगानगर में पड़ती है। और सबसे सीधी और सबसे ज़्यादा 21 जून को पड़ती है। कब, 21 जून को आपकी बांसवाड़ा में। कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा में। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है। तो यहाँ पर देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन हो जाती है, रमा देवी हो जाती है, गौरीबाई हो जाती है, पार्वती जोशी, और आपकी गोतली देवी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो गोतली देवी तो आपकी वर्तमान फड़ चितेरी हो जाती है। कौन सी, वर्तमान फड़ चितेरी हो जाती है। और फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध, आपकी शाहपुरा की। कहाँ क्या की, शाहपुरा की प्रसिद्ध हो जाती है। और श्रीलाल जोशी और आपकी पार्वती जोशी का संबंध आपकी फड़ कला से हो जाता है। यहाँ पर फड़ चितेरी, पहली चितेरी कौन सी आपकी, पार्वती जोशी हो जाती है। कौन हो जाते हैं, पार्वती जोशी। और चितेरा कौन हो जाता है, आपकी श्रीलाल जोशी हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। फड़ आपकी कहाँ की है, शाहपुरा की हो जाती है। और वर्तमान चितेरी कौन हो जाती है, आपकी गोतली देवी हो जाती है। कौन सी, गोतली देवी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना है। और बिल्कुल अपनी ये क्लास 8 बजे, 8 बजे अपनी क्लास 8 PM पर, 8 शाम को, शाम 8 बजे बिल्कुल यहाँ पर लाइव क्लास चलती है राजस्थान जीके की। तो सभी जुड़ जाए करो शानदार तरीके से। शाम को 8 बजे बिल्कुल लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल 1 घंटे की अपनी क्लास होती है। तो सभी जुड़ जाए करो शानदार तरीके से शाम को 8 बजे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोप्तगिरी कला राजस्थान में कहाँ से आई है। तो यहाँ पर कोप्तगिरी कला राजस्थान में कहाँ से आई है। तो यहाँ पर चीन से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, आपकी दमिश्क से आई है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पर कोप्तगिरी कहाँ से आपकी, दमिश्क से आई है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर आपका, जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान। तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डांडिया नृत्य हो जाएगा, डफ नृत्य हो जाएगा, कच्ची घोड़ी, और कौन सा आपका डोल नृत्य। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास ने किस नृत्य को प्रकाश में लाने का
श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर डोल नृत्य। तो यहाँ पर डोल नृत्य को जयनारायण व्यास ने क्या दिया, क्या किया था, प्रकाश मिलाने का श्रेय दिया जाता है। और डोल नृत्य कहाँ का, आपके जालोर का, कहाँ के आपके जालोर का है। और एक डोल नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, डोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, डोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका डोल नृत्य और थांकना शैली में किया जाता है, किसमें आपकी थांकना शैली में डोल नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर डोल नृत्य जालोर का हो जाएगा। कच्ची घोड़ी आपका कहाँ का, शेखावाटी का हो जाता है। कच्ची घोड़ी हो जाता है चंग नृत्य हो जाएगा। और कौन सा आपका गिंदर नृत्य हो जाता है, आपकी कच्ची घोड़ी ये हो जाता है आपकी शेखावाटी। तो डोल नृत्य आपके जालोर का हो जाएगा। कौन किसका, जालोर का। और थांकना शैली में क्या जाता है, ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, तो आपकी थांकना शैली में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है। यहाँ पर चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित हो जाती है, आपकी अजमेर में हो जाएगी, जयपुर में, बूंदी में, और आपकी कहाँ पर, कोटा में। यहाँ पर चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर स्थित हो जाती है, ये हो जाती है आपकी बूंदी में। कहाँ पर, आपकी बूंदी में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा। यहाँ पर मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, जो आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाता है। कामायचा हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा, सुरमंडल या फिर आपकी सारंगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो आपका कौन सा, अलगोजा होता है। अलगोजा आपके मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। और इसमें 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ लगी होती है, 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ लगी होती हैं। और अलगोजा आपका कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। किसकी, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में। और अलगोजा को नाक से बजाने वाले कौन है भाई, नाक से बजाने वाले कलाकार कौन होते, रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर वाले, इन्होंने नाक से अलगोजा बजाया था। यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अलगोजा आपका कौन सा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके, जोर मेला कहाँ पर लगता है। यहाँ पर जोर मेला कहाँ पर लगता है, ये तो सभी को बताने। यहाँ पर सवाई माधोपुर, अजमेर हो जाएगा, बीकानेर, और कौन सा आपका, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर जोर मेला आपकी कहाँ पर लगता है, आपके चित्तौड़गढ़ में लगता है। यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन है। यहाँ पर भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन सी हो जाती है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी, बाण माता हो जाती है, राजेश्वरी माता, या फिर कि ज्वाला माता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी आपकी राजेश्वरी माता हो जाती है। कौन सा, आपकी राजेश्वरी माता। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत पिपा का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पर संत पिपा से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं बहुत शानदार तरीके से। 3 इनके, एक तो बनता है आपके किससे, एक बनता है आपके छतरी से। किससे बनता है, आपके छतरी से। एक बनता है आपके गुफा से, और एक बनता है आपके मंदिर से, एक बनता है आपके मंदिर से। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि संत पिपा की छतरी कहाँ पर, संत पिपा की गुफा कहाँ पर, और संत पिपा का मंदिर कहाँ पर है। इनमें से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर राम सिंह हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है, प्रताप सिंह, और कौन सा आपका, सवाई सिंह। तो यहाँ पर संत पिपा का नाम, तो यहाँ पर संत पिपा गागरोन के शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, गागरोन के शासक हुआ करते थे। और प्रताप सिंह खींची नाम था। क्या था इनका, प्रताप सिंह खींची नाम था। इन्होंने अपना राजपाट त्याग कर अपने बड़े भाई अचलदास खींची को दे दिया था। और स्वयं क्या हो गए थे, संत मंडली में सम्मिलित हो गए, और अपना नाम क्या कर दिया था, संत पीपा कर दिया था। और संत पीपा की छतरी तो आपकी कहाँ पर है, गागरोन में। कहाँ पर आपके, गागरोन में। और संत पीपा की गुफा आपकी कहाँ पर है, टोडा राय सिंह टोंक में। कहाँ पर, टोडा राय सिंह टोंक में गुफा हो जाती है। और मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पर आपकी, समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर प्रताप सिंह खींची हो जाता है इसका, इनका। और दर्जी समुदाय की क्या हो जाती है, आराध्य देव हो जाती है। दर्जी समुदाय की आराध्य देव हो जाते हैं आपके संत पीपा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी हो जाती है, मीणा हो जाती है, भील हो जाती है, सांसी, और आपकी कंजर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे प्राचीन जनजाति तो कौन सी हो जाती है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सबसे प्राचीन आपकी भील हो जाती है ना, भील। और दूसरे नंबर पर ही कौन सा आपकी, दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन सा आपकी, मीणा हो जाती है। जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा आपकी, मीणा। फिर आपकी दूसरे स्थान पर भील हो जाती है। और भील आपकी सबसे प्राचीन जनजाति हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और भीलों को वन पुत्र किसने कहा, आपके कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा, भीलों को वन पुत्र किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और भील शब्द की उत्पत्ति किससे है, व्हील से हुई। व्हील का अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है, तीर कमान। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो हंसी खुशी से प्रारंभ होता है और आपके दुख के साथ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मछली नृत्य हो जाएगा, डांडिया नृत्य हो जाएगा, चरी नृत्य, और आपकी चक्री नृत्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य कौन सा जो आपकी हंसी खुशी के साथ तो क्या होता है, उसकी शुरुआत होती है और दुख के साथ खत्म हो जाता है। तो वो हो जाता है आपको कौन सा, मछली नृत्य। कौन सा,
मछली नृत्य। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, श्राद्ध कौन से महीने में आते हैं। तो यहाँ पर श्राद्ध कौन से महीने में आते हैं, वैशाख में, पौष में, चैत्र में या फिर के आश्विन में। यहाँ पर श्राद्ध किस महीने में आते हैं, तो श्राद्ध आपके आते हैं आश्विन महीने में। किसमें, आश्विन महीने में। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन, फोल्डरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो यहाँ पर फोल्डरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, पैर की उंगली में, पैर के अंगूठे में और आपकी ये सभी। यहाँ पर फोल्डरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो यहाँ पर फोल्डरी आभूषण आपके पैर की उंगली में पहना जाता है। किसमें, पैर की उंगली में पहना जाता है, जिससे बिछिया भी कहा जाता है। कौन सा, बिछिया भी आपकी पैर की उंगली में पहना जाता है ना। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर आपका क्यूट बावड़ा हो जाता है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। और जो भी मेरे रसगुल्ले पहली बार जुड़े सेशन में वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिल्कुल आज शाम 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूले। बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास रहने वाली है। आज शाम बिल्कुल राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास रहने वाली, जिसमें पूरे 100+ क्वेश्चन कराऊंगा। कितने, पूरे 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर अंतिम दिनों में लिए रामबाण साबित ये क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी जुड़ जाना, आज शाम 8 बजे सभी जुड़ जाना शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है। डामोर जनजाति हो जाती है, ग्रासिया जनजाति, सहरिया और कौन सा आपकी मीणा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा, ग्रासिया हो जाती है। तो यहाँ पर गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी आपकी, ग्रासिया जनजाति हो जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। और अपना क्या उद्देश्य, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, क्वेश्चन करना और बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन करना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान का मंगल पांडे किससे कहा था। तो राजस्थान का मंगल पांडे किससे कहा था है, मान सिंह को, अमरचंद बांटिया, रामचंद्र पांडुरंगा हो जाता है और शिवनाथ सिंह हो जाता है। यहाँ पर ये तो सभी को पता है, अमरचंद बांटिया को किसको कहा था, अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा था। क्योंकि इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। वो कहाँ पर दी गई थी, आपकी ग्वालियर एमपी में दी गई थी, जो जहाँ पर क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। और अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से हो जाता है, बताओ एक बार सभी कमेंट में। अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से हो जाता है, ये व्यापार करते थे आपके ग्वालियर में। और इनके नेम के नीचे फांसी दे दी गई थी। कब की, नेम के नीचे फांसी दे दी गई थी इनको। और यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अमरचंद बांटिया वो बिल्कुल राजस्थान के मंगल पांडे कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हो जाती है, 953 हो जाती है, 957, 963 और 973। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। 1799 महाराणा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 5 मंजिला हो जाती है, शरद, प्रकाश, विचित्र, शरद हो जाती है। पर कौन कौन सी 5 मंजिली कौन कौन सी हो जाती है, वो आपकी शरद हो जाती है, विचित्र हो जाती है, प्रकाश, रतन। सीक्वेंस क्या क्या रहता है उनका, बताओ एक बार सभी। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा ना। बिल्कुल यहाँ पर शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये 5 मंजिलें हो जाती है ना। और शरद मंदिर को प्रताप मंदिर भी कहा था, शरद मंदिर को क्या कहता है, प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। तो आपके जयपुर में हो जाता है हवा महल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। 953 हो जाती है। और इसका आकार के साथ श्री कृष्ण के मुकुट के समान, किसके, श्री कृष्ण के मुकुट के समान होता है हवा महल का आकार। 5 मंजिला हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पर तेज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, कल्याणमल को कहा जाता है, सरदार सिंह को, गंगा सिंह को या फिर के कर्ण सिंह को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गंगा सिंह को राजस्थान का क्या कहा था, भागीरथ कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा, ये गंगा सिंह ने बिल्कुल यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ब्लैंक चेक दिया था। क्या दिया था, ब्लैंक चेक दिया था, जितना चाहिए आप उतना लिख सकते हो ना। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और गंग नहर यही ले आए थे बिल्कुल। यहाँ पर गंगा सिंह की गंग नहर की स्थापना करते, निर्माण करते। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किसे हल्दी घाटी के युद्ध में बादशाह बाग की लड़ाई का था। तो यहाँ पर किसने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग की लड़ाई का था, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी और आपकी आदर्शी लाल वास्तव और आपकी कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, थर्मोपोली कहा था। बदायूं ने क्या कहा था, बिल्कुल खमनौर का युद्ध कहा था। और अबुल फजल ने क्या कहा था, मैराथन कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा था, बताओ एक बार सभी, अबुल फजल ने क्या कहा था, मैराथन कहा था क्या, थर्मोपोली तो कहा था किसने, कर्नल जेम्स टोड ने ना। बिल्कुल ये कहा था क्या। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर, बताओ नहीं तो क्या कहा था, बिल्कुल यहाँ पर क्या था, खमनौर का युद्ध कहा था ना, बिल्कुल शानदार।
यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और साथ में क्या कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर आदर्श लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं बादशाह बाग की लड़ाई, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया था, तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया था, प्रताप महाराणा प्रताप को भी किया था, और साथ में किसको भामाशाह को भी मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया था, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया था, यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया था, यहाँ पर जिहाद का नारा किसने दिया था, आपकी आसफ खान ने दिया था। किसने दिया था, आसफ खान ने। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अंजनी माता का मंदिर किस जिले में, अंजनी माता का मंदिर आपके अलवर में हो जाएगा, करौली में, भरतपुर में, और कौन सा आपके जयपुर में। तो यहाँ पर अंजनी माता का मंदिर आपके कहाँ पर करौली में हो जाता है, कहाँ पर आपकी करौली में। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, दो देशांतरों के मध्य लगभग दूरी होती है, तो यहाँ पर दो देशांतरों की मध्य कितनी दूरी होती है, बिल्कुल 111 किलोमीटर की 111 किलोमीटर की। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आज के इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में। कालीबंगा सभ्यता को किस इतिहासकार के अनुसार संक्रामक रोग बताया गया, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज शाम जुड़ना ना भूलिएगा बिल्कुल, यहाँ पर 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की माँ मैराथन क्लास रहने वाली शानदार ट्रिक से, और बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन रहने वाले। आज शाम बिल्कुल यहाँ पर 8 PM पर सभी जुड़ जाना शानदार ट्रिक से। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।